हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी तरीक़ों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस भाई ने हमें कमेंट किया था कि सर बीए थर्ड ईयर का और बीए का थर्ड ईयर का और हिंदी इंग्लिश का आप बनाइए करके। तो इस भाई के कमेंट में मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए बीएड यहाँ पे फाइनल ईयर मतलब थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज का आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। और अगर आप भी कमेंट करते हैं किसी विषय का आपको भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आप पे भी कमेंट पर वीडियो बनाया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट करें आपको भी किसी विषय की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट है ये हिंदी लैंग्वेज का, जो कि और यहाँ पे हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर का आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे क भारत माता कविता का आशय स्पष्ट करते हुए पंत जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो पंत जी एक भारत माता कविता की आशय स्पष्ट करना है आपको और साथ ही साथ पंत जी की भाषा शैली कैसी थी, उसकी कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते थे, वैसे आपको उसमें एक स्क्रिप्ट जैसे यहाँ पे लिखनी है। अथवा में दिया हुआ उसी के वैश्वीकरण के दौर में सभी संस्कृतियों एक दूसरे को किस तरह प्रभावित कर रही हैं, समझाइए। यहाँ पे वैश्वीकरण का दौर कैसे संस्कृतियों को प्रभावित कर रहे हैं। आजकल आप देखते हैं कि हमारी संस्कृति खो जा रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, नष्ट हो रही है। तो इस पर आपको किस तरह प्रभावित करती है यहाँ पे आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख दिया हुआ है विचारात्मक शैली की परिभाषा लिखते हुए उसकी विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। तो विचारात्मक शैली कौन सी होती है और उसकी परिभाषा आपको लिखना है इसमें, और साथ ही साथ उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है एक कवि के ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है, वहाँ पे प्रकाश डालना है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है मूल्यांकन शैली किसे कहते हैं, सोदाहरण समझाते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। मूल्यांकन शैली किसे कहते हैं ये आपको बताना है, क्लियर यहाँ पे। उसके बाद है आपका दूसरा क विकास मात्र आमदनी से जुड़ा नहीं है, बेहतर जीवन आमदनी से कुछ और भी है, कथन को स्पष्ट करना है। देखिए विकास मात्र आमदनी से जुड़ा नहीं है, मात्र आमदनी से ही विकास नहीं होता है ये कहने का अर्थ है इसका। और बेहतर जीवन आमदनी से कुछ और भी है, यह आपको कथन को स्पष्ट करना है यहाँ पे। अथवा में दिया हुआ है उसी के औद्योगिकृत नगरीय संस्कृति मानवता विहीन मनुष्य की भीड़ में परावर्तित होती जा रही है, कथन की विवेचना यहाँ पे आपको करनी है। देख औद्योगिकृत नगरी, आप जानते हैं नगर में सबसे ज़्यादा उद्योग होते हैं, और संस्कृति मानवता विहीन मनुष्य मतलब संस्कृति को ना मानने वाला, विहीन मतलब वो जो उनके पास ना हो, विहीन है वो संस्कृति से, मनुष्य की भीड़ में परिवर्तित होती जा रही है। मनुष्य जो है मतलब एक अनसंस्कृति जो कि संस्कृति को नहीं मानने वाला आदमी बनता जा रहा है, तो उस कथन की आपको यहाँ पे विवेचना करनी है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ख, उसी का ख निषेध परक संरचना क्या है, विभिन्न प्रकार की निषेध परक संरचना यहाँ पे आपको लिखनी है। अथवा में दिया हुआ है उसी के चाहिए क्रिया किस वाक्य संरचना में प्रयुक्त होती है, उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे आपको उदाहरण देकर यहाँ पे बताना है, तो इसकी तारीफ आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है क प्रौद्योगिकी समाज के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी, यहाँ पे दिया हुआ है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए प्रौद्योगिकी एक और जहाँ हमारे समाज का विकास हो रहा है, दूसरी ओर उसी प्रौद्योगिकी के कारण विकास में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती जा रही हैं, ये आपको बताना है, क्लियर। अभिशाप भी है और वरदान भी, इस कथन को अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के मानव जीवन में प्रगति पर्यावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न करने के मूल्य पर प्राप्त हुई है, कथन की सत्यता प्रतिपादित कीजिए। देखिए मानव जीवन में प्रगति पर्यावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न करने के लिए मूल्य पर प्राप्त हुए है। तो यहाँ पे आप जानते हैं मानव किस प्रकार प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, और कथन की सत्यता भी आपको प्रतिपादित करनी है, यहाँ पे लिखनी है, प्रतिपाद करना है यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद ख में दिया हुआ है परिपत्र क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के पृष्ठांकन से क्या तात्पर्य है, यह किन किन परिस्थितियों में भेजा जाता है। तो पृष्ठांकन से क्या तात्पर्य है ये बताना है, और इसकी स्थितियां बताना है जिसमें इसको भेजा जाता है। यहाँ पे चौथा है क विकासशील देशों के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के कारण
तथा प्रभावों की विवेचना कीजिए। देखिए, विकासशील देश, भारत एक विकासशील देश है और देशों के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के कारण, अब विकासशील देशों में देखिए भारत की जनसंख्या कितनी है, आपको पता होगी 1 करोड़ 40 मतलब 1 अरब 40 करोड़ के पार है यहाँ की जनसंख्या। तो तथा इसके प्रभावों की विवेचना यहाँ पे आपको करनी है। अथवा में दिया हुआ है उसी के, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी की मुख्य अवधारणा क्या है। देखिए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी की मुख्य अवधारणा मतलब सोच कैसी है आदमी के ऊपर, ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है उसी का, समस्त राज्य के दो ही वर्ग हों, यह किसकी मान्यता है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद चौथा दिया हुआ है, राम अनपढ़ है, यह किस संरचना का उदाहरण है। उसके बाद पांचवा है, कार्यालयों में सूचनाओं और आदेशों का प्रसारण जिन पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है उस पत्र को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ है पांचवा, एक परिपत्र में कितने विषय होते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे बताना है पत्रों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है उस पत्र को क्या कहते हैं, और यहाँ पे एक परिपत्र में कितने विषय होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सातवां, ही इज प्लेइंग इन वियोलिन, तो यहाँ पे इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये वाक्य स्पीच दिया हुआ है, यहाँ पे एक उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद यहाँ पे ख दिया हुआ है उसी का, अनुवाद की परिभाषा देते हुए इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। वहाँ पे आपको अनुवाद करना है और यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुवाद की परिभाषा यहाँ पे आपको देनी है। ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गणक का आपको बात करना है अंग्रेजी अनुवाद और मौसम पूर्वानुमान। उसके बाद उपग्रह, यहाँ पे उपग्रह का यहाँ पे करना है। उसके बाद अभिकर्ता, पांचवा दिया हुआ है यहाँ पे सचिव, यहाँ पे छठवा दिया हुआ है पत्रकार, मीडिया कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद सातवां दिया हुआ है प्रभारी, जो कि किसी काम को कराता है उसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पांचवा का क दिया हुआ है, विकासशील देशों में ऊर्जा का संकट विषय पर निबंध लिखिए। ये देखिए आपका आ गया निबंध लिखने वाला। यहाँ पे अपनी सभी शक्तियों को यहाँ पे लगाकर आपको निबंध लिखना है, जो कि विकासशील देशों में ऊर्जा का संकट क्या है ये आपको बताना है। भारत भी एक विकासशील देश में आता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से लिखना है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, आर्थिक शक्तिमानता प्राप्त करने के लिए कुछ कीमतें चुकानी पड़ती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देख, आर्थिक शक्तिमानता, यहाँ पे आर्थिक शक्तिमानता प्राप्त करने के कुछ कीमतें चुकानी पड़ती है, यह आपको बताना है। यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है इसके में। ख दिया हुआ है, महाविद्यालय में संपन्न वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है आपको। आप यहाँ पे जानते होंगे अपने कॉलेज में किस तरह से किया जाता है। अथवा में यहाँ पे दिया हुआ है, पहला परशुराम की प्रतिमा कविता के लेखक का नाम यहाँ पे आपको बताना है। साथ ही साथ दूसरा है, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी कैलोरी से कम उपयोग करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आया भी था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये रहा आपका हिंदी का, यहाँ पे हिंदी भाषा का, हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न पत्र। तो आप इसकी तरह बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो कमेंट प्लीज़ करना ना भूलें। आपको जिस भी विषय की ज़रूरत है प्लीज़ उस पर कमेंट करें। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।